गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अब जो है हम लोग आगे इसको अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तो कल हम लोगों ने अफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ख़त्म कर दिया था। अब आज जो है हम लोग नया टॉपिक इसका मतलब इसके आगे जो है पढ़ते हैं। तो अब है स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली वे टू अरेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज ड्रास्टिकली कंट्रोल द बर्थ रेट। अगर हमको सिर्फ अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर इंडिया में कंट्रोल करनी है तो मेन जो अगर हम स्टेप ले सकते हैं तो वो क्या ले सकते हैं, बर्थ रेट को कंट्रोल करके। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसने उसके लिए क्या करी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है जिसके कारण क्या हो सके कि देश की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको क्या कर सके, हम रोक सके। अब उसमें उसने क्या क्या चीज़ें जो है वो करी है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है उसने पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के बनाई है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप्स जो है उसने लिए। तो सबसे पहली स्टेप है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो उसने गवर्नमेंट ने क्या करी है, इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मतलब वही अभी आजकल अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये बोल रही है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाएगी। आया सुनने, जैसे सिक्किम की गवर्नमेंट ने करी है। तो ये सारी जो है ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो इंडिया में और भी बहुत सारी स्टेट्स में और स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है ये कर रही है। फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग सेंटर्स जो है वो बनाई है गवर्नमेंट ने, जो क्या करती है कि लोगों को मतलब जागरूक करती है कि फैमिली प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में जो है वो बताती है। तो ये सिटीज़ और विलेजेस में हमको देखने को मिलते हैं। फिर जो एज है जो एज है मतलब मैरिज वाली, ठीक है, तो वो गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स फिक्स कर दी है और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। ठीक है, आया समझ में। तो पहले क्या होता था कि जल्दी से जैसे शादी हो जाती थी, ठीक है, लड़कों और लड़की की, तो उसके कारण भी क्या होता था कि पॉपुलेशन में जो है वो हमको ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती थी। तो वो जो है अब उसमें थोड़ा सा हमको कमी जो है ये देखने में मिल सकती है। फिर उसके बाद क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो प्रमोट किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद 5th नंबर पे क्या है कि प्रमोशन ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन वाली फिलोसॉफी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली जो है वो फिलोसॉफी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, तो वो कर रही है। फिर पे अटेंशन टूवर्ड्स बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटीज़। ठीक है, तो जो माता है उनको मतलब जो जन्म देती है, जो वो माताएं जो है उनको क्या की जा रही है, अच्छे से अच्छी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो उसके ऊपर ध्यान जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। फिर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, फिर मोर अटेंशन टूवर्ड्स वुमेन एजुकेशन। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है आज के समय पर। ठीक है, तो ये जो है इसके तरफ भी जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, ध्यान दे रही है। टू एसोसिएट सोशल इंस्टीट्यूशंस इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या कर रही है, जोड़ रही है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से। ठीक है, तो वो क्या होगा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, वो अगर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर मतलब जो कंट्रोल है उसको क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रमोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग जो जैसे कहीं अब कोई जा रहा है, ठीक है, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, तो या कोई सेमिनार में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो सोशल इंस्टीट्यूशंस में अगर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेकर के बातें होगी तो लोग जो है वो और जागरूक होंगे। ठीक है, मतलब लोगों को जो है वो उसके प्रति जो है एक थोड़ी से उनका जो है ध्यान जो है वो उधर साइड चले जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर वो लोग ध्यान देंगे। इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस डिसीजन डिजायर्ड रिजल्ट्स आर बीइंग अचीव, तो नॉट बीइंग अचीव। तो अगर हम देखेंगे तो ये गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन फिर भी जो है उसको जो उसका जो टारगेट है वो उसको अचीव नहीं कर पा रही है। मतलब वो जो है पॉपुलेशन कंट्रोल जो है उसको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में एक तरीके से असमर्थ है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू पुट अप दिस इशू बिफोर द पीपल एज एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये यहाँ पर हम लोगों को एक ज़रूरत है कि हम जो है ये टॉपिक को क्या कर सके, एक नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब एक राष्ट्रीय महत्व का समझ करके क्या करें, लोगों के सामने इस टॉपिक को रखें। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। और यहाँ पर एक आवश्यकता ये भी है कि हमको जो है क्या करना है कि लोगों के प्रति जो लोगों को जो है एक तरीके से जागरूक बनाना है। ठीक है, किसके प्रति, पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है एक मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट समझ करके उनको जो है उनका फोकस जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ वाले टॉपिक पर लाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर अब हम जो है अपना अपना जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा ये सब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी के रास्ते आ रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी के रास्ते में जो है एक प्रॉब्लम बन करके आ रहा है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोगों को क्या होता है, वर्क नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये होती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग जो है वो
उनको काम नहीं मिल पाता है। या फिर हम बोलेंगे कि ये जो गैप है किसके बीच में, लेबर सप्लाई और जो अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट के बीच में, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो ज़्यादा हो जाता है डिमांड से। मतलब जितनी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, जितनी लोगों की आवश्यकता है उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा जब लोग मिल जाते हैं तो वो उस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को काम जो है वो इजीली नहीं मिल पाता है, ठीक है। दैट इज़ पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एबल टू गेट वर्क, ठीक है। मतलब लोगों की इच्छा होती है लेकिन, मतलब काम करने की लोगों की इच्छा है लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इंडिया में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दोनों जगह पर हमको देखने को मिलते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी, शहर में भी और गाँव में भी, ठीक है। पहला अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो जो नंबर ऑफ़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आज के समय। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पर दो रीज़न लिखा है इसने। पहला क्या, कि यूथ्स एक्वायर हायर एजुकेशन इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सो ऑल्सो देयर इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको क्या मिल सके अच्छे से एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिल सके, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। और इस चक्कर में वो क्या हो रहा है कि गांव छोड़ करके शहर आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, ये एक रीज़न है। तो ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैज़ डिमिनिस्ड, ठीक है। मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण भी क्या होता है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो गए, डिमिनिस्ड हो गए। मतलब यहाँ पर ये समझा रहा है कि जैसे अगर मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि आज जो है ज़्यादातर काम क्या कर रही है, मशीनें कर रही है, ठीक है। लोगों की जगह क्या हो रहा है, अब मशीनें काम कर रही है। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि जो धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होते जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो रही है, टोटली डिमिनिश्ड हो रही है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में भी अगर हम देखेंगे तो क्या होता है आजकल कि पूरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो है उसमें क्या होता है कि मशीनें जो है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली जाती है, जो क्या वो जिसके कारण क्या होता है कि लोग जो है वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मशीनों के कारण भी क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के कारण भी क्या हो रहा है, लोगों की जॉब है वो जा रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे अभी तो अब रोबोटिक्स जो है, रोबोट्स आने वाले फील्ड में, ठीक है। तो वो उसके कारण भी क्या होगा कि लोगों की जो जॉब है वो क्या हो जाएगी, उसमें हमको गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर आर नॉट देयर. Farmers are unemployed for about 6 months in a year. Cottage industries have also not developed due to lack of capital. Consequently, they are unable to employ themselves around the year, and their income is also not increasing. ठीक है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं वो क्या होता है, 6 महीने तक काम करते हैं और 6 महीने बेचारे जो है वो ऐसे ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी हम देखेंगे तो जो वहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल यानी क्या होता है, एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है वो अब उतनी चल नहीं पा रही है, ठीक है। और जब वो खुद नहीं चल पाएगी तो वो जो है दूसरों को इनकम कहाँ से देगी, तो इस चक्कर में जो है वो भी दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट के मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के रीज़न क्या है इंडिया में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अभी हमने बोले कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, तो प्रेशर ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। जो प्रेशर देख रहे हैं हम लैंड और एग्रीकल्चर पर वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, जिसके कारण क्या हो रहा है, लेटेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। कंसिक्वेंटली इनकम ऑफ मार्जिनल फार्मर्स सो ऑल्सो द पर कैपिटा इनकम इज डिमिनिश्ड। जो इनकम है मार्जिनल फार्मर्स की वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे ये क्या हो रही है, ख़त्म होते जा रही है, ठीक है। और जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मतलब एक पर्सन साल भर में कितना कमा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो वो भी क्या होगी, जब लोगों के पास मतलब वही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिलती है। फिर डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। एक प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर जो है वो डेवलप नहीं किया गया है,
जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ हार्ट ग्रेजुएट्स हमको देखने को मिलते हैं बीए और एमए, तो ये जो है ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से स्किल्ड जो है वो काम नहीं किए कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये स्किल्ड मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कुछ कामों के लिए क्या होता है, लोगों को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्रीज में अगर किसी को काम करना है या सॉफ्टवेयर कंपनीज में अगर आपको काम करना है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, आप लोगों को पूरी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ें जो है अब जिसको लैंग्वेजेस आएगी सिर्फ वही कर पाएगा। लेकिन यहाँ इंडिया में हम देखेंगे कि बीए और एमए ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयड जो है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा ना, कि बीए और एमए का जो है कोई रियल लाइफ से एक तरीके से मतलब बस थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट्स है, ये स्किल्ड सब्जेक्ट्स नहीं है, ये ट्रेनिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा कि लोगों को जो है वो कंपनी कोई हायर नहीं करेगी बीए और एमए वालों को। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। फिर उसके बाद डिफेक्टिव प्लानिंग, तो adequate attention has not been paid to increase employment opportunities in our plans and therefore it can be said that the planning process has been defective। ठीक है, मतलब वही है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर पा रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ध्यान ही नहीं दे पा रही है। तो ये एक डिफेक्टिव जो है वो प्लानिंग में हमको ये डिफेक्टिव जो है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। The rural population even today has faith in old traditions and beliefs, and they do not want to move out to other places where employment is available. They seek to their ancestral places। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि जो मतलब लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब ये है कि लोग जो है वो मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मोबिलिटी। मोबाइल देखो आपने, तो मोबाइल क्या होता है, मोबाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा लेते हैं ना, तो वैसे उसी तरीके से लेबर जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो कहलाएगा मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेकिन लैक यानी क्या होता है, इसमें कमी। ठीक है, तो इसमें जो है ये हमको क्या दिख रही है, कमी देखने को मिलती है। अगर हम देखेंगे तो जो गाँव के जो लोग हैं, ठीक है, वो आज भी जो है पुरानी बातों पर ये विश्वास करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि अपनी जो गाँव है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो मतलब ये बोलते हैं कि यहाँ से हमारा जो है जो मतलब एंसेस्टर मतलब जो हमारे जो पूर्वज जो है उनकी ज़मीन है, तो हम यहाँ इसको कैसे छोड़ दें। ठीक है, तो ये एक थिंकिंग के कारण भी क्या हो रहा है कि लोग जो है उस जगह पर नहीं जा पा रहे जहाँ पर ज़्यादा जॉब है। ठीक है, तो ये जो है लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर के कारण भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब देखो गाँव में तो कोई ज़्यादा जॉब मिलेगी नहीं। ठीक है, अब जब गाँव के लोग उस जगह जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा जॉब्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, उसमें हमको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। लोग जो है वो रोजगार उनको मिल जाएगा अगर वो दूसरी जगह मूव करे तो। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि गांव के लोग उतना ज़्यादा मूव करने नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर भी एक रीज़न है। फिर उसके बाद स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान हैज़ नॉट टच द टारगेटेड लेवल, देयरफॉर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव नॉट इंक्रीज। तो देखो यहाँ एक 5 ईयर प्लान की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो है पहले गवर्नमेंट लाती थी, उसमें क्या होता था कि वो एक टारगेट जो है वो मतलब रखती थी कि इतने लोगों को हमको जो है साल भर में जॉब देनी है, 5 साल में। ठीक है, इतनी जो है इकोनॉमी हमारा जो है वो इकोनॉमी ग्रोथ हमारा इतना कुछ रहेगा। ठीक है, जीडीपी का इतना % जाएगा। तो अभी आज के समय तो देखो अभी अब कोरोना चल रहा है एक तरीके से, तो इसके कारण भी क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी कैसी हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, जीडीपी नेगेटिव चले गई है। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जब प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं होगा किसी चीज़ का तो वो बेटा बिक नहीं पाएगा। ठीक है, मार्केट में ही नहीं आएगा। जब मार्केट में वो बिकेगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंट्री की नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या है, लैक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन। जो इनकम है रूरल कल्टीवेटर्स की वो क्या है, कम है। ठीक है, रूरल कल्टीवेटर्स मतलब जो गाँव के जो लोग हैं बेचारे, जो किसान लोग हैं, ठीक है, तो उनकी जो इनकम है वो कैसी है, कम है। ठीक है, जो सेविंग्स है वो जनरेट नहीं हो पा रही है, और जो लेवल है इन्वेस्टमेंट का वो भी कम है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगा। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगा कोई वहाँ पर, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो पाएगा। फिर मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज आर मेकिंग यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन विच रिक्वायर्स लेस मैन पावर। तो मैंने ये पहली टॉपिक है कवर कर चुका हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, मशीन का अब यूज़ जो है वो किया जा रहा है, या मॉडर्न जो नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उनका यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि मैन पावर कम लगती है। ठीक है, अब मैं जब लोग नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको जो है वो पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है कि लोगों की जगह अब क्या कर रही है, मशीन का जो है ज़्यादा यूज़ कर रही है। जब मशीन का ज़्यादा यूज़ होगा बेटा तो लोग जो है वो क्या हो जाएंगे,
बेरोजगार, स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगार हो जाएंगे हम, ठीक है। पहले क्या होता था, अब जो है मतलब 10 लोगों का काम अब एक ही मशीन कर ले रही, तो एक मशीन ने क्या करी कि 10 लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको छीन ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर क्या है, डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी थिंकिंग कैसी है, थोड़ी सी डिफेक्टिव टाइप की होगी। मतलब दोज हु आर क्वालिफाइड नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आर रिलक्टेंट टू टेक अप जॉब्स इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर, दे प्रेफर टू सिट आइडल देन टेक अप जॉब ऑफ फिजिकल लेबर। मतलब जो एजुकेटेड पीपल है तो उनकी भी थिंकिंग जो है उसमें भी एक तरीके से हमको डिफेक्टिव देखने को मिलता है। मतलब ऐसा है कि अब जो मान के चलो आप ही लोग अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने अगर पढ़े हो तो आप क्या सोचोगे कि मुझे जो है वो अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाए कि जहाँ पर मैं क्या रहूँ, बस बैठा रहूँ, ठीक है। वो फिजिकल लेबर जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। फिजिकली मतलब फिजिकल समझते हो ना आपने, मतलब पूरा अपना शरीर का योगदान दे करके किसी काम को करना, दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल लेबर, ठीक है। तो फिजिकल लेबर पर वो लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। फिर 10th पॉइंट क्या है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस। तो देयर इज डर्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रॉपर गाइडेंस फैसिलिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल। तो हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं बना पा रही है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को एक ऐसे कुछ पोर्टल बनानी चाहिए या कुछ ऐसे चीज़ें बतानी चाहिए, या फिर मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमारी जो है यहाँ पर वैकेंसीज खाली है, तो आप जो है वहाँ पर जा कर के क्या करो, अप्लाई कर दो, ठीक है, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो इसमें भी हमको क्या कर रही है, क्या हो रहा है कि कमी देखने को मिल रही है किसमें, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस में। मतलब कोई लोगों बताते ही नहीं है कि कहाँ पर क्या रोजगार है या कहाँ कुछ मतलब है, चांसेस है लोगों के काम करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें भी हमको कमी दिखती है, ठीक है। तो ये जो एवर फैक्टर्स है उसके कारण क्या हो रहा है कि हमको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, वेस्ट ऑफ मैन पावर। अब in the absence of fruitful employment, the manpower of the country is wasted. They become victims of frustration and are attracted towards crimes and anti-social activities. तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जब कोई इंसान खाली रहता है, तो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग जो है शैतान का दिमाग होता है, ठीक है। तो सेम वही इसको जो है उसने समझाया है कि अगर कोई इंसान खाली है तो वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा जब उसको काम नहीं मिलेगा तो। और जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में वो क्या हो जाएगा, जब फ्रस्ट्रेशन का वो विक्टिम बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्राइम्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है उसके तरफ उसका क्या हो जाएगा, ध्यान जाने लगेगा, ठीक है। बहुत सारे क्राइम्स जो है वो करने लगेगा वो। फिर उसके बाद क्या है, हिंड्रेंसेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स लीड्स टू लो इनकम। जो अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स में, उसके कारण क्या हो रहा है कि कम इनकम हमको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब अब जैसे काम करने वाले लोग अगर ज़्यादा रहेंगे और पोस्ट कम रहेगी, ठीक है, तो उस पर क्या होगा कि कम कम पैसे पे भी लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, काम करने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो जो लेवल होगा सेविंग का वो क्या हो जाएगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी कंट्री में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब फिर थर्ड पॉइंट क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो कंट्री है स्पेंड साइजेबल अमाउंट ऑन हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। मतलब जो कंट्री है वो क्या कर रही है, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन पर बहुत कम जो अमाउंट है वो पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट मनी इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बट इट ऑल गोज अ वेस्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। जो मनी है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर तो खर्च किया जा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो है ये सब चीज़ें जो है वेस्ट जा रही है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स। तो अनएम्प्लॉयड पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड क्राइम्स लाइक थेफ्ट, डकैती, डिसऑनेस्टी एंड सोशल लेवल्स इंक्रीज। द सोशल ऑर्डर इज डिस्टर्ब। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू चेक क्राइम्स एंड कर्ब्स द सोशल एविल्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि सोशल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्राइम्स जो है चोरी डकैती, ठीक है, झूठ बोलना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्राइम की चपेट में जो है वो जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके कारण क्या होता है कि डिससेटिस्फेक्शन होता है लोगों के बीच में, और वो जो है वो गवर्नमेंट के प्रति क्या हो जाते हैं, उनके गवर्नमेंट के प्रति मतलब उनका जो है एक तरीके से गुस्सा जो है वो फूटता है। जब गवर्नमेंट के प्रति अगर उनका कोई गुस्सा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर वो लोग जो है वो धरना देंगे, ठीक है। लोग धरना देंगे तो गवर्नमेंट को फिर कहीं ना कहीं इधर पर जो है काम करने में क्या होगी, एक तरीके से काम करने मतलब गवर्नमेंट के काम करने के रास्ते में एक तरीके से क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगी। जब लोग इधर धरना देंगे तो गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, ये लोगों की हड़ताल के ऊपर होगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमको देखने को मिलेगी, या लोग जो है क्या करेंगे, गवर्नमेंट ही बदलने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्या करेगी, जन्म देती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम
किस तरीके से जो है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, द राइजिंग पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको क्या करना चाहिए, हमको एक कंट्रोल में रखना चाहिए। दिस इज नेसेसरी अलॉन्ग विथ स्टेप्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो है वो हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि जो गांव के लोग हैं उनको भी इजीली क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करेगी, फार्मर्स को साथ एक तो मदद करेगी कि वो जो है वो स्पेयर मतलब समय के साथ जो है उनका क्या कर सकेगी, उनकी जो भी इंडस्ट्रीज़ है तो वो क्या करेगी, फार्मर्स की जो भी फसलें है वो खरीद सकती है, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरीके से जो है वो उनको मदद करेगी। साथ में जो है लेबर, अगर कोई इंडस्ट्री सपोज गांव में लग रही तो उसमें क्या होगा, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो गांव के जो लोग हैं उनको भी क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको धीरे धीरे क्या करना चाहिए कि छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बढ़ावा देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड, वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है बेटा कि मतलब वोकेशनल मतलब होता है एक तरीके से ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो मैं बताऊँ कि इंडिया जो है उसमें क्या होना चाहिए, उसके एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। द स्टूडेंट शुड बी एनकरेज एंड हेल्प टू ऑप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन, दिस विल एनेबल देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स अगर मतलब हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज है वो उनके लिए एक ऑप्शन जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग कई अभी जो है आज के समय सुनते होंगे कि कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद फिर अपनी उनकी खुद की जो है कंपनियों के साथ में एग्रीमेंट रहता है तो उस कंपनी में लोगों को जॉब दिला देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि हाई स्कूल के बाद वो क्या कर सके, वोकेशनल एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग जो है वो लोगों को दे सके और साथ में क्या दे सके, उसी फील्ड में उनको रोजगार भी दे सके, ठीक है। तो ये एक इसके कारण भी क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो अगर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर शुड बी मेड ऑन अ लार्ज स्केल टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में हमको क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा स्केल में जो है वो करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो सकता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेटा, तो जो पब्लिक सेक्टर जैसे एक तरीके से रेलवे, ठीक है। तो रेलवे क्या है, एक पब्लिक सेक्टर में है अभी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे हम तो इसका क्या हो रहा है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि इसी को क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट को इसी के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके पब्लिक सेक्टर ही रखना था और लोगों को इसमें क्या होता, थोड़ा जब इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती गवर्नमेंट तो धीरे धीरे रेलवे भी क्या करती, लोगों को और ज़्यादा जॉब दे सकती थी, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में अब जो है गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या किस फील्ड में करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर की तरफ करना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि लेबर जो है वो इंटेंसिव लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स के होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी कि पूरे जो कैपिटल इंटेंसिव लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनके ऊपर उनको क्या करना चाहिए, रेगुलेट और कंट्रोल उनके हाथ में रहना चाहिए, जहाँ पर लेस ह्यूमन लेबर जो है इनपुट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इट विल गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर कंपनीज़ को अगर अपने कंट्रोल में रखेगी तो वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट को एक ऐसे लॉ जैसे कुछ लानी चाहिए कि मिनिमम आपकी कंपनीज़ में क्या क्या होना चाहिए कि मिनिमम इतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ में जो है वो फोकस नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये इसके कारण भी हम क्या कर सकते थे, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते थे। फिर डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस, तो इन द रूरल एरिया सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस लाइक डेयरी डेवलपमेंट, पीसी कल्चर, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर शुड बी एनकरेज, ठीक है। तो रूरल एरिया जो मतलब गाँव वाले इलाके उसमें हमको क्या करना चाहिए कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पीसी कल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन, मछली पालन सुने होंगे आपने, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है वो ध्यान दे सकती है गवर्नमेंट। पोल्ट्री भी आपने सुने होंगे, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए, इनको एनकरेज करना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट में हमको जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको 2 से 3 बार कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग है अनस्किल्ड लेबर्स की, उसकी फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ठीक है। फॉर दिस ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन एज पर द डिमांड फॉर लेबर इन स्पेसिफिक ट्रेड्स और सेक्टर। मोबिलिटी ऑफ लेबर शुड बी एनकरेज बाय गिविंग देम नेसेसरी हेल्प एंड असिस्टेंस, ठीक है। तो लोगों को जो है एक तरीके से ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जो है वो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। लोगों को ट्रेन करवाना चाहिए, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर्स को जो है वो ट्रेनिंग
देकर के स्किल जो है वो बनाने की आवश्यकता है हमको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो कंपनीज़ है उनको ईजिली जो है वो हायर कर सकती है, तो उनको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, और इस तरीके से भी जो है हमको क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहिए और एक्सपांड करना चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब छोटे स्केल पर है तो उसको और क्या करना चाहिए, उसको बड़े स्केल पर करना चाहिए। तो डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर द रूरल एरिया शुड बी एक्सटेंडेड फर्दर, एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर शुड बी ओपन, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर्स है उनको ओपन करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे कि जवाहर रोजगार योजना जो है इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। समृद्धि योजना जो है, ठीक है, तो ये बहुत सारी स्कीम्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, थोड़ा और इसका जो एरिया है वो बढ़ाना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है, जी या एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो है, इसको भी थोड़ा सा शहरों में भी जो है, जो सिर्फ गांव तक ही ना सीमित रखा जाए, इसको क्या किया जाए, शहरों तक भी ले जाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो नई स्कीम्स जो है इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस, जो नई नई योजनाएं जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है वो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लानी चाहिए। मल्टी क्रॉपिंग जो है उसके बारे में लोगों को बतानी चाहिए, ठीक है। तो मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है बेटा, तो मल्टी क्रॉपिंग में क्या होता है, एक जैसे मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक साल में जैसे एक ही ज़मीन पर क्या होता है कि जैसे खरीफ, रबी, ठीक है, और इस टाइप की 2-3 फसल जो है वो लगाना क्या कहलाता है, मल्टी क्रॉपिंग। तो इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को कुछ मतलब बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड सीड्स, ठीक है, जो बीजे कुछ क्या हो जाते हैं पहले, जैसे किसानों के पास बीजे जो रहते हैं वो एक तरीके से ख़राब हो जाते हैं, तो जो अच्छी क्वालिटी के बीजे जो है वो किसानों को देना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो है उनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम करनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स एंड न्यू टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, फिर उसके बाद जो नए नए टेक्निक्स जो है एग्रीकल्चर में अभी जो आ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स, उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। फिर किसानों को जो है मेन समय पर क्या करना चाहिए, उनका लोन जो है वो देना चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चरिस्ट में सेव मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इटसेल्फ, और जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, जो मतलब एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके हैं, तो उनको भी जो है वो क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर के ऊपर जो है अपना खुद का जो है वो काम जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ तक ही बस हम लोग आज यहीं तक कवर कर लें। बाकी जो अगला टॉपिक है हमारा वो कम्युनलिज्म, तो वो जो है हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।